अंबिका, आज मैं आपको गढ़वाल की प्रसिद्ध वीरांगना तीलो रौतेली के बारे में बता रहा हूँ। उत्तराखंड में 8 अगस्त को तीलो रौतेली जयंती जो उत्तराखंड सरकार द्वारा बृहद रूप में मनाई जाती है, और इस दिन राज्य की उन महिलाओं को तीलो रौतेली पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने समाज में बहुत साहसिक कार्य किए हों, या महिलाओं ने समाज में कोई विशिष्ट कार्य किया हो। उन महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो तीलो रौतेली जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट के बुराड़ गांव की रहने वाली थी। इनका कोई और नाम भी था? बेटा, इनका नाम था तिलोत्तमा देवी। क्या ये रानी थी वहाँ की? नहीं बेटा, ऐसा था कि इनके पिताजी का नाम था भूप सिंह रावत, माँ थी मैणावती। इनके भाई बहन भी थे? मैं बता रहा हूँ। भूप सिंह रावत खैरागढ़ के नरेश मान सिंह के दरबार में सेनापति थे, और इनके 5 बेटे थे, 5 बेटे बेटियां थी। तीलो रौतेली के 2 भाई थे, भग्गू पथवा, और उनकी 2 बहनें अन्य थी। तो उस समय कुमाऊं के नरेश जो कत्यूर राजवंशी थे, उन्होंने खैरागढ़ पर आक्रमण कर दिया था। खैरागढ़ पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ के जो है भीषण युद्ध हुआ खैरागढ़ में। भीषण युद्ध होने के कारण उस युद्ध में राजा मानसिंह हार गया, और वो चौंदकोट गढ़ी में शरण लेनी पड़ी उसको। राजा जब युद्ध से भाग गया तो युद्ध का फिर नेतृत्व किया भूप सिंह रावत, यानी कि तीलो रौतेली के पिताजी, और उनके 2 भाई भग्गू और पथवा ने। भग्गू पथवा ने जब नेतृत्व किया तो फिर भी वो लोग हार गए, और उनके पिताजी की यानी कि भूप सिंह रावत उस युद्ध में शहीद हुए। फिर युद्ध का नेतृत्व किया भवानी सिंह नेगी। भवानी सिंह नेगी थे तीलो रौतेली के मंगेतर, जिनसे उनकी सगाई हुई थी, और वो मोदाड़छू पट्टी के थे, पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, लेकिन वो भी इस युद्ध में मारे गए, और इस प्रकार से कतूरियों का एकदम से आधिपत्य स्थापित हो गया। राज्य गुलाम हो गए हमने, कतूरियों का राज्य स्थापित हो गया, अधिकार में आ गए, जो कुमाऊं के राजा थे। ठीक है, इस बीच तीलो रौतेली एक दिन मेला जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि तेरे परिवार में तेरे पिताजी मारे गए, भाई मारे गए, तेरा पति मारा गया, तू किस मुंह से मेला देखने जा रही है। उनको उसकी आत्मा पर चोट लगी, और उसने उसी दिन प्रण किया कि मैं कतूरियों से बदला लूँगी। उन्होंने अपनी दोनों बहनों को मिला करके और फिर पुरानी बिखरी हुई सेना एकत्रित की, और एक विशाल सेना तैयार करके खैरागढ़ के किले पर फिर आक्रमण कर दिया, जो कि कतूरियों के अधिकार में था। तो वहाँ से उन्होंने कतूरियों को फिर भगा दिया। कतूरियों को भगाने के बाद उन्होंने फिर कतूरियों को चौखुटिया तक भगा दिया। सराय खेत, चौखुटिया, सराय खेत के मैदान में उन्होंने कतूरियों को बुरी तरह हरा दिया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इस प्रकार से तीलो रौतेली ने कतूरियों को भगाते भगाते, हराते हराते, और चौखुटिया वर्तमान में जो अपना अल्मोड़ा ज़िला है वहाँ तक ले गई। वहाँ से वो वापस आ गई सेना के साथ। उधर से रास्ते में कुल देवियों की पूजा करते करते जब वो वापस एक नदी के किनारे पानी पी रही थी, तो एक कतूरी सैनिक ने चुपके से उनके पीछे से उन पर तलवार से वार किया, क्योंकि उस समय वो निहत्ती थी। इस प्रकार से वह वहीं देघाट में शहीद हो गई। तो गढ़वाल को कतूरियों से की गुलामी से या कतूरियों के अधिकार से मुक्त करने के लिए लगातार 7 वर्ष तक लड़ती रही वो। ठीक है, इसी कारण जो उनका गांव था कांडा मल्ला पौड़ी में, आज भी उनकी स्मृति में बेटा मेला लगता है बहुत बड़ा, और उस मेले में तीलो रौतेली की प्रतिमा की पूजा की जाती है। दुनिया की एक पहली ऐसी महिला है जो 7 वर्ष तक लड़ी लगातार अपनी जन्मभूमि की आज़ादी के लिए, है ना। तो ऐसी वीरांगना की स्मृति में उत्तराखंड सरकार हर 8 अगस्त को तीलो रौतेली जयंती मनाती है। ठीक है, और राज्य की उन महिलाओं को जिन्होंने बहुत साहसिक कार्य किए, या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, समाज का प्रतिनिधित्व देते हुए बहुत विशिष्ट कार्य के, ऐसे लोगों को तीलो रौतेली पुरस्कार से
सम्मानित किया जाता है। तो इतनी महान थी वीरांगना तीलो रौतेली। कुछ समझ में आया? हाँ। ठीक है।